उस शुमाइला ने और मेरे हस्बैंड ने मिल के मुझसे वो बच्चा छीनने की कोशिश की। मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो इकरार भाई हैं या सरेआम की टीम है या जो नेकी सेगमेंट है, उनका दावा है कि जब हम किसी को डोनेशन देते हैं तो उसके बाद उस केस का पूरा फॉलोअप रखते हैं, तो उन्होंने कोई फॉलोअप नहीं रखा। मैं तो सबसे पहले उन लोगों से सख्त नाराज हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़याज़ हुसैन और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। नाज़रीन, कल रात तकरीबन 12 बजे के बाद मुझे कॉल मौसूल होती है। मैं कॉल उठाता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं खातून बात कर रही हूं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। ये खातून रोते हुए बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया है, और वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड और डॉक्टर शुमाइला नामी खातून ने जो है वो मिलकर उनके बच्चे को कत्ल किया है। आइए नाज़रीन चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कह रही हैं और क्या ये सारी कहानी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम उस खातून के साथ मौजूद हैं और उनसे तमाम तर जानते हैं कि इस वाक़े की हकीकत क्या है और ये किस तरह से वक़ू पसीर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम है कुरतुलैन मिसेस दानियाल। कुरतुलैन साहिबा, आपने ये बहुत ही दर्दनाक कहानी ये बयान करना भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरे से अल्फाज नहीं निकल रहे कि मैं किस तरह से ये आपसे सवाल करूं कि ये जो आपका बेटा था, आप इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मुबैना तौर पर उसको आपके हस्बैंड ने उसको कत्ल किया है। मेरे हस्बैंड ने और मेरे हस्बैंड के साथ जो उनकी क्राइम पार्टनर है, जो कि अपने आप को डॉक्टर कहती है, पता नहीं वो डॉक्टर है भी है कि नहीं, उस शुमाइला ने और मेरे हस्बैंड ने मिल के मुझसे वो बच्चा छीनने की कोशिश की। मुझे पूरा 1 माह मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कमरे में बंद किया गया। मैंने 15 पे कॉल भी की, लेकिन मेरी वहां पे नहीं सुनी गई। मैं उनसे कहती थी मेरे बच्चे का इलाज करवाओ, उसके पैसे मिसयूज नहीं करो। ARY के प्रोग्राम पे भी लेकर गए ये लोग मुझे। ARY का प्रोग्राम जो रमज़ान ट्रांसमिशन में नेकी के नाम से सेगमेंट होता है, उसमें नेकी सेगमेंट वाला मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन ये लोगों ने मुझे मजबूर किया जाने के लिए। मेरे सामने बच्चे को रख के, तीनों बच्चों को रख के मुझे ब्लैकमेल करते थे। इकरार भाई हैं या सरेआम की टीम है या जो नेकी सेगमेंट है, उनका दावा है कि जब हम किसी को डोनेशन देते हैं तो उसके बाद उस केस का पूरा फॉलोअप रखते हैं, तो उन्होंने कोई फॉलोअप नहीं रखा। कहने के तो वो कहते हैं कि हम इलाज करवाते हैं या हॉस्पिटल में डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। फिर इन्होंने मेरे हस्बैंड के अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र किए पैसे? उसके UBL अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र इन्होंने क्यों किए? इन्होंने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिए? इन्होंने हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिए? सिर्फ और सिर्फ शुमाइला की वजह से, क्योंकि वो ARY के मालिक के रेफरेंस से वो हमें वहां पर लेकर गई थी, इसीलिए उन्होंने सारे रूल्स उस औरत के पीछे तोड़े। जब आपको केयर टेकर आपको बना दिया गया था तो उसके बाद भी जो है वो बच्चा आपके पास नहीं दिया गया, आपको हैंड ओवर नहीं किया बच्चा उन्होंने? नहीं, उसके बाद उन्होंने 17 तारीख को इसको एडमिट करना था, उन्होंने 19 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट किया उसे। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे पास वो पूरी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है कि उसकी बॉडी की क्या हालत थी। उसे स्वेर किस्म का डायरिया था, उसका वहाँ पर डायरिया का ट्रीटमेंट हो रहा था, उसे फीवर था, उसकी पूरी बॉडी पे रैशेस थे, उसकी पूरी बॉडी इन्फेक्शन से भरी हुई थी। इसी कंडीशन में उसका ऑपरेशन किया गया, जबकि वो ऑपरेशन के काबिल नहीं था। इलाज में क्योंकि पैसा नहीं था, मेरी बेटी ने वीडियो बनाई, जो कि मैंने बनाई थी कि उसने बनवाई थी? दानियाल ने, इनके कहने पर दानियाल ने ज़बरदस्ती की कि तुम वीडियो बनाओ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कमा सकता, मैं बच्चे का इलाज नहीं कर सकता।
तो फिर उसके कहने पर मेरी बेटी ने वीडियो बनाई। वो वीडियो पर इतना पैसा आया। फिर हाई कोर्ट में गए, इन्होंने जज ने कहा कि मैं फैसला देने लगा हूँ। इनके वकील ने कहा कि जज साहब हमें थोड़ी सी मोहलत और चाहिए। उन्हें पता था कि जो नेक्स्ट जो डेट है, जो अगली पेशी है, उस पर बच्चा इसको मिल जाएगा। उन्होंने उस डेट आने से पहले उस बच्चे को मरवा दिया बड़ी प्लानिंग के साथ। डॉक्टर शुमाइला और मेरा हस्बैंड तानिया, ये सब मिले हुए हैं, ये सब उसके कातिल है। शुमाइला ने और तानिया ने मुझे नींद की गोली खिला के और मुझे लेकर चले गए और मेरा अबॉर्शन करवा दिया। ये मुझे बहाने से बाहर भेजा कि जाओ मोहम्मद आशिर के लिए खाना लेकर आओ। तो जैसे ही मैं अंदर आई तो मुझे ये शोर उन्होंने मचा दिया जी, कुर्रातुलैन बेहोश हो गए, कुर्रातुलैन बेहोश हो गए। ये कह के कि लोगों को पता चलेगा कि ये प्रेग्नेंट है, इसका बच्चा और हो गया तो लोग डोनेशन देना बंद कर देंगे। वो इसे लेकर चली गई हॉस्पिटल में। जब वो वापस आई है तो मैंने इसकी हालत देखकर मैंने इससे पूछा तो ये कहने लगी कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, इन्होंने तो मेरे पेट में से भी बच्चा मार दिया है। कितनी डोनेशंस जो है उन्होंने इकट्ठी की सारे अमल के दौरान? क्या बताऊं मैं आपको, 3.5 करोड़ तो मेरी वीडियो पर आया था। फिर ARY के प्रोग्राम पर गए, वो पैसे अलग से मिले इनको। फिर अब इसने जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, इस पर इसको ढेरों पैसा आया, ढेरों पैसा आया। तकरीबन 70 लाख के करीब जो है अभी भी इसको मिले हैं पैसे। ये बच्चा हमारे पास नहीं आएगा, इसीलिए सारा प्लान हुआ। देख, शुमाइला को कुछ गया, उसकी तो औलाद ही नहीं थी। माँ से बढ़ के ना डाइन होती है, और वो डाइन बन के उसने दिखाया। मैं तो उसको यही कहूँगी कि क्योंकि जब उसने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया है तो मैं तो उसे घर बर्बाद करने वाली खातून ही कहूँगी कि जो लोगों के घर इसी तरह और लोगों के घर भी बर्बाद करती होगी ना। मैं कब्रिस्तान जाती है तो वहां पर मुझे पता चलता है, लोग पूछते हैं आप इस कब्र पे क्या करने आती है। मैं कहती ये मेरे बेटे की कब्र है। कहते नहीं, इसकी बात तो कोई और है। सोचे मेरे दिल पे क्या बीतती होगी कि मैं अपने बच्चे की कब्र पर भी जाती तो वहां पर भी मुझसे माँ का हक छीन लिया जाता है। वहां पर भी कहा जाता है कि इस बच्चे की बात तो कोई और है। मैंने हॉस्पिटल गई हूँ, मैंने उनसे डॉक्यूमेंटेशन कहा है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दे, मेरे बच्चे का क्या ट्रीटमेंट आप लोगों ने किया है, मेरे बच्चे का जो उसके साथ हुआ है उसकी रीजन ऑफ डेथ जो है वो आप मुझे एक्सप्लेन करें, मुझे दे। ये मुझे कुछ नहीं मुझे मिला, मेरी कोई सुनता ही नहीं। आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया बहरिया ऑर्चर्ड हॉस्पिटल ने? डेथ सर्टिफिकेट दिया था दानियाल को। मेरी क्या रीजन जो है उनकी डेथ की शो की गई? मेरी बहुत फाइट करने के बाद उन्होंने मुझे उसकी कॉपी दी है। कॉपी है अभी आपके पास? कॉपी है मेरे पास। तो उस कॉपी के बाद फिर आपने उस पे जो है डेथ की क्या रीजन शो की गई थी? कुछ भी नहीं, बस यही उन्होंने हमें ये कहा था सर्जरी जो थी वो हो गई, वो जो है सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई है, ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हो गया। लेकिन एक रात जिस दिन उसका ऑपरेशन हुआ है 1 मार्च को, वो 8 बजे, बल्कि 8 से भी बाहर 9 का टाइम था जब उसको ICU में इन्होंने शिफ्ट किया है। वो रात गुजरी, फिर दिन सारा गुजरा, फिर जो रात आई मेरा दिल बेचैन था। मैं इतनी परेशान कि मुझे क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही थी। उठ के मैं पानी पी रही थी। सुबह उठ के मुझे पता क्या चलता है कि मेरे बच्चे का वेंटिलेटर पाइप निकल गया। पहले इन्होंने कहा जी वो वेंटिलेटर पाइप निकल गया,
मैंने वहां पे जब शोर मचाया, मैंने कहा वेंटिलेटर पाइप कैसे निकल सकता है, वो बच्चा तो होश में था ही नहीं कि उसने हाथ मार के निकाला है, ये आपके स्टाफ की गफलत है। फिर उन्होंने साथ ही बात को चेंज कर दिया, नहीं जी हमने सक्शन करने के लिए जो है उस पाइप को निकाला था। 20 मिनट तक वो पाइप बाहर रहा है। सोचे एक बच्चा जिसकी सांस वेंटिलेटर पे चल रही है, वो पाइप 20 मिनट तक उन्होंने कैसे बाहर रखा है। ये सिर्फ साजिश के तहत किया गया आपका ख्याल? साजिश थी मेरे बच्चे को मारने के लिए। अब जो है, अब क्या चाहती हैं आपको जो है आपका हक मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि जो आपका हस्बैंड है वो आपके बच्चों की जो परवरिश करे, या आप चाहती हैं कि उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिले? उसका दादा इन बच्चों की परवरिश करे, जो शौहर है मेरा उसे कानूनी सज़ा मिले, शुमाइला को और दानियाल को, और उन पूरे उस डॉक्टर को भी जो अनाड़ी लोगों के हाथों मेरे बच्चे को सौंप के तो खुद वापस चला गया। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, मुझे अपने इन तीनों बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए जो कि मेरा हक बनता है। जी नाज़रीन, जो है आपने तमाम तर कहानी उन खातून के मुँह से सुनी, उनके ज़बानी सुनी, और आपने देखा कि किस तरह से वो जो ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि मुबैना तौर पर उनके शोहर ने जो है वो डोनेशन के लालच में आकर एक शुमाइला नामी खातून के साथ ये सारी साजिश की। तो ये तमाम तर जो सवालात हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं, इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी भी ये अपील है और हम कोशिश करेंगे कि इस बात को जहाँ तक भी लेके जा सकें लेके जाएंगे। इंशाल्लाह इस केस का जो है वो फॉलो अप रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।